हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे 4.3 प्रैक्टिस से स्टार्ट। कुछ एग्जांपल्स है, वो भी एग्जांपल्स आपको क्लियर करवाएंगे। लेकिन अभी जितना आपने सीखा ना, उस बेस पे जो जो क्वेश्चंस है पहले उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अदरवाइज कहीं आप भूल ना जाए, आपको समझ में आना चाहिए जो भी हमने समझाया आपको। तो चलो, अभी तक आपने क्या क्या सीखा। एक तो फेस वैल्यू देखा, दूसरा मार्केट वैल्यू देखा, स्टॉक, ओके, ठीक है। तो क्या बताया था हमने? फेस वैल्यू इन द सेंस प्रिंटेड रेट, जो कि लिखा होता है। मार्केट वैल्यू जो मार्केट में रेट चलता है ना, वो चेंज इंस्टेंटली, वो कभी भी फ्रिक्वेंटली कभी भी चेंज हो जाता है मार्केट वैल्यू, इसलिए उसका भरोसा कभी नहीं करना। आज आपने फेस वैल्यू, आपको अगर 5 रुपीज दिया है, आप मार्केट में वो चीज़ें लेने जाओगे तो ये हो सकता है वो आपको 2 रुपीज में ही मिल जाए, डिस्काउंट, ठीक है। या तो फिर हो सकता है कि वो प्रीमियम महंगा मिले। महंगा इन द सेंस 5 रुपीज आपका फेस वैल्यू है, आपको 25 रुपये में वो चीज़ मिले, ठीक है। तो फेस वैल्यू सिर्फ प्रिंटेड रेट रहता है, उससे आपको लेन देन वाला काम नहीं होता, ठीक है। तो मार्केट वैल्यू ही डिसाइड करेगा कि आपको कितने में दिया जाए। जो मार्केट वैल्यू होगा वही रेट आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ शेयर की बात चल रही है। अब ये शेयर खरीदी बिक्री हमने बताया आपको, जब भी आप शेयर खरीदने या बेचने का काम करेंगे तो मार्केट वैल्यू पे ही डिपेंड होंगे। मार्केट वैल्यू के बेस पे ही आप शेयर खरीद या बेच सकते हैं, ठीक है। अगर फेस वैल्यू आपको, ये आपने एक शेयर खरीदा कितने रुपीज में? 10 रुपीज में, ठीक है। उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है? 100 रुपीज, ठीक है। तो आप क्या सोचेंगे कि 10 रुपीज है, ये फेस वैल्यू को देखे आप 10 रुपीज बोलेंगे। शेयर दे, एक शेयर दे 10 रुपीज में, कौन बोला है 10 रुपीज में है? मार्केट वैल्यू 100 रुपीज चल रही, मतलब वो शेयर आपको कितने में मिलेगा? 100 रुपीज में मिलेगा। क्लियर है? एट प्रीमियम, बढ़ गया, महंगा हो गया। अब वहीं आप शेयर बेचने वाली जब बात आती है ना, जब शेयर बेचना है तो शेयर जब बेचते हैं ना, तो 10 रुपीज फेस वैल्यू है और 100 रुपीज ही है, अभी भी बेचने के टाइम पे भी वही है, तो उस समय आपको प्रॉफिट होगा। अगर मार्केट वैल्यू आपकी 100 रुपीज रहेगी तो आप बेचोगे तो आपको पैसा ज्यादा मिलेगा ना, पैसा ज्यादा मिलेगा। खरीद तो जो खरीदते हैं ना, तो खरीदने के टाइम पे ये हमको लॉस होता है, मतलब मार्केट वैल्यू ज्यादा होती है तो हमें ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है, सम ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है, ठीक है। और जब बेचते हैं तो बेचने के टाइम पे हमको पैसा ज्यादा मिलता है। क्लियर हुआ? तो ये मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू देखा। अब आपने हमने आपको बताया था कि ROR रेट ऑफ रिटर्न, है ना। तो क्या है, एक कमेंट में किसी स्टूडेंट ने पूछा था, इसको प्लीज थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कीजिए, बताते हैं। ROR रेट ऑफ रिटर्न, ये हमेशा परसेंट में निकलता है। क्लियर है? ये एक टर्म कहलाता है, ROR जो है एक टर्म कहलाता है। इन द सेंस कैसा, आपने किसी दो कंपनीज में सेम इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, या सेम शेयर खरीदा, ठीक है। आपने सेम शेयर खरीदा, यहां से भी 10 लिया, यहां से भी 10 शेयर खरीदा। क्लियर है? अब उसके बाद जब आपको लास्ट में जब वो जो डिविडेंड मिलता है, या आपको जो परसेंट प्रॉफिट जो मिलता है ना, डिविडेंड जो प्रॉफिट जो मिलता है आपको, तो वो जो प्रॉफिट मिलता है आपको कहाँ से ज्यादा मिलता है, किसका परसेंट ज्यादा है? एक कंपनी ये है, दूसरी कंपनी ये है, सेम सेम आपने, चलिए दोनों में 100 रुपीज क्या कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया, ओके। तो जरूरी थोड़ी कि सब कंपनी एक जैसा प्रॉफिट कमाए, ठीक है। तो इस कंपनी में क्या किया, तो इसने इसको 5% प्रॉफिट और ये यहाँ से इसको 10% प्रॉफिट हो रहा है, तो वो क्या बोलेगा, अरे इसमें प्रॉफिट ज्यादा है, मुझे इसमें ही इन्वेस्ट करना चाहिए। हर कोई वही देखता है, जहां ज्यादा प्रॉफिट होगा लोग तो वही देंगे ना भाई। फायदा तो हर किसी को चाहिए, अपना पैसा लगा रहा है वो, अपना पैसा लगा रहा है तो प्रॉफिट के लिए कमा रहा है ना, लगा रहा है, खेल मजाक के लिए थोड़ी बैठा है। अपना पैसा उसका ऐसा ऐसे ही थोड़ी पैसा है, जहां पैसा डबल हो रहा है जब देख रहा है। लेकिन हाँ, लालच बुरी बला है, आगे चल के फिर उसमें कम हो जाए, क्या हो जाए, मार्केट वैल्यू को आप नहीं समझ सकते। हम बार बार बता रहे हैं कि वो चेंज फ्रिक्वेंटली, अचानक से चेंज हो जाता है, ठीक है। तो लेकिन यही है रेट ऑफ रिटर्न। यही रेट ऑफ रिटर्न में यही पता चलता है कि जब जिस कंपनी में जैसा पैसा लगाया जा रहा है, तो कहाँ से हमको प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा वो देखा जाता है, और उस हिसाब से फिर उसमें क्या इन्वेस्ट किया जाता है। क्लियर हो गया? तो समझा क्या रेट ऑफ रिटर्न? होप समझा होगा, ठीक है। अब देखो ये डिविडेंड, फिर से बता रहे, बार बार देखो ना, डिविडेंड, ये डिविडेंड एक वर्ड है, डिविडेंड इनकम जिसको बोलते हैं। तो ये डिविडेंड क्या है, बताया था हमने आपको लास्ट टाइम पे। डिविडेंड इन द सेंस, जैसे आप शेयर खरीदते हैं, ठीक है, और उसके बाद आपने शेयर खरीदा, चलिए एक कंपनी से आपने 500 शेयर खरीद लिए, या 50 शेयर, चलो 50 शेयर आपने खरीद लिया, खरीद के उसको अपने पास रख लिया, आपने ना उसको बेचा ना कहीं लगाया, कुछ नहीं किया, आपने अपने पास रख लिया। क्लियर है? अब जब एवरी ईयर होता है ना, उसकी जब वो काउंटिंग होती है, एंडिंग जब आता है उसमें जो प्रॉफिट होता है वो एवरी ईयर देखा जाता है, उसका कितना प्रॉफिट हुआ, क्या हुआ। तो जब ईयर लास्ट जब आता है उसमें कितना प्रॉफिट हुआ, उस बेस पे जितना भी प्रॉफिट होता है, तो इसने जितना खरीदा, कितना हमने क्या कहा,
अगर इसने 50 शेयर्स खरीदे हैं, ठीक है, 50 शेयर्स अगर इसने खरीदे और खरीद के इसने रख लिया, नहीं बेचा, ठीक है, नहीं बेचना मतलब क्या, वो एक प्रकार की जमा पूंजी है, समझ आ रहा, जमा पूंजी, जमा पूंजी इन द सेंस जो अभी हमारे पास है वो आखिरी में चल करके बहुत ज्यादा प्रॉफिट देगी। तो ये 50 शेयर उसने खरीदा साल के एंड में, है ना, ईयर एंड में जब वो उस कंपनी को जितना प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट में से क्या करती है, वो सारे शेयर होल्डर्स को क्या करती है, प्रॉफिट डिवाइड कर देती है, ठीक है, तो उस समय इसको अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है। तो वो जो इनकम होती है, वो जो प्रॉफिट होता है, वो क्या कहलाता है, डिविडेंड। क्लियर हुआ, जो सब में डिवाइड होता है, जितने भी शेयर होल्डर्स रहते हैं उनमें डिवाइड होता है, तो वो इनकम क्या कहलाता है, डिविडेंड। क्लियर हुआ क्या, सब चीजें बता दी हमने, फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू, डिविडेंड, ROR, सब कुछ क्लियर हो गया। अब एक तो प्रीमियम, प्रीमियम फेस वैल्यू जितनी है, ठीक है, अगर 10 रुपीज फेस वैल्यू है तो अगर प्रीमियम हो गया, चलो प्रीमियम ऑफ 5 रुपीज, मतलब 5 रुपए महंगा हो गया, तो मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 10 + 5 15। क्लियर है, ये महंगा कहलाता है। पर किसको बोलते हैं, PAR, एट पर कब होगा, जब ये 10 रुपीज फेस वैल्यू है तो मार्केट वैल्यू भी अगर एट पर लिखा है तो मार्केट वैल्यू भी 10 रुपीज होगी, नो लॉस नो प्रॉफिट, ओके। एंड यहां पर लिखा रहेगा डिस्काउंट, ठीक है, तो डिस्काउंट 10 रुपीज फेस वैल्यू है, 10 रुपीज फेस वैल्यू है और मार्केट वैल्यू कितनी है, 5 रुपीज। आप एक शेयर खरीदने जाओगे, सामने वाला बोलेगा 10 रुपीज, 10 रुपीज, कौन बोला 10 रुपीज, इधर देखो मार्केट वैल्यू 5 रुपीज है, बेवकूफ बनाने वाले बहुत सारे लोग रहते हैं, है ना, तो वो मार्केट वैल्यू 5 रुपीज है, हमको शेयर 5 रुपीज में चाहिए, मार्केट वैल्यू 5 रुपीज का डिस्काउंट मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीजें, जो शेयर मार्केट में जो घुसा हुआ है ना, जो इसमें एंटर कर गया है, उसे ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आती है, और हम भी आपको एक एक पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि शेयर मार्केट में जनरली होता क्या है। अभी आपको समझ में आ गया, तो चलिए सीधे सीधे प्रैक्टिस सेट पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल बाय राइटिंग सिचुएबल नंबर्स एंड वर्ड्स। ये टेबल को आपको कंप्लीट करना है। इस तरह का एक एग्जांपल हमने ऑलरेडी आपको दिया है, आपने अगर नहीं देखा हो तो लेक्चर 1 में जाइए, वहां जाके आपको मिल जाएगा इससे रिलेटेड एग्जांपल क्या है, तो आप खुद कर सकते हैं क्या इसको। चलो ठीक है, स्टार्टिंग में समझा देते। देखो फेस वैल्यू, सीरियल नंबर्स लिखे हैं, ठीक है, आपको क्या पूछा गया, सिचुएबल नंबर्स एंड वर्ड्स आपको क्या करना है, फिलअप करना है। ओके, जो जो ब्लैंक है हमने लाइन ड्रॉ कर दी। अब देखिए 100 रुपीज फेस वैल्यू आपको बोला, शेयर इज एट पर दिया है मतलब क्या, हमने अभी आपको बताया था जो रब किया, पर दिया है मतलब इक्वल, है ना, तो मार्केट वैल्यू भी क्या होगी, ₹100। क्लियर है। अगर देखो FV इज इक्वल टू MV कब होता है, एट पर, ठीक है, एट पर, ये हो गया आपका फर्स्ट का। चलो सेकंड में आ जाओ, ब्लैंक है यहाँ पर, FV आपको नहीं दिया गया। प्रीमियम ₹500, प्रीमियम का मतलब क्या होता है, बढ़ना, महंगा होना, तो 500 रुपए बढ़ा है तो ₹575 हो गया मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू कितनी हो गई, 575। तो यहाँ पे क्या है, मार्केट वैल्यू, ठीक है, 575 है, इज ग्रेटर देन किससे, FV, तभी प्रीमियम कहलाएगा, ठीक है। तो ये FV क्या है, अब इसको करने के लिए क्या करोगे आप, तो आप मार्केट वैल्यू 575 माइनस प्रीमियम, है ना, फेस वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है, यहाँ लिख लो MV मार्केट वैल्यू। ये कुछ आप अपने मन से डिराइव कर सकते हो, अपने मन से आप इस तरह से फॉर्मूले, देखो आपको फेस वैल्यू निकालना है ना, मार्केट वैल्यू दिया गया, प्रीमियम ₹500 दिया है, ₹500 दिया है, ओके। तो क्या करोगे, मार्केट वैल्यू 575 है, माइनस 500 कर दिया, आंसर कितना आ गया आपका 75, तो फेस वैल्यू कितना रहेगा, ₹75। क्लियर, हाँ समझ आ रहा है ना। फेस वैल्यू देखो मतलब प्रिंटेड रेट 75 है और कितना महंगा हो गया, 500 रुपए और महंगा हो गया, तो 500 और 75 को मिलाएंगे तो 575 आएगा, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं ना। थर्ड में आ जाओ, फेस वैल्यू 10 रुपीज है आपका, फेस वैल्यू 10 रुपीज है, मार्केट वैल्यू 5 रुपीज है। डिस्काउंट बहुत देखते रहते हैं हम, डिस्काउंट का, किस चीज में डिस्काउंट मिलेगा, किसका रेट आधा होगा, किसका रेट बिल्कुल ही डाउन हो जाए तो हम चले खरीदने। डिस्काउंट लेडीज बहुत ज्यादा डिस्काउंट देखती है, क्योंकि लेडीज लोगों को बचत करने की हैबिट होती है, उनको घर चलाना है, उनको समझता है घर कैसे चलाना है, ठीक है। तो 10 रुपीज है एंड मार्केट वैल्यू 5 रुपीज है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है आपका, मार्केट वैल्यू इज लेस देन फेस वैल्यू, ठीक है, ये थर्ड का है, मार्केट वैल्यू इज लेस देन फेस वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर मार्केट वैल्यू जब भी फेस वैल्यू से लेस रहेगा तो हम क्या लिखते हैं वहां पे,
एट डिस्काउंट। कितना डिस्काउंट? चलो मार्केट वैल्यू 5 रुपीज है, ठीक है, और ये फेस वैल्यू 10 रुपीज है, तो 10 माइनस 5 आपका कितना आएगा आंसर? 5 रुपीज। तो डिस्काउंट ₹5। क्लियर है? तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन फिलअप, बॉक्स फिलअप, टेबल फिलअप। क्लियर हुआ? ठीक है, छोड़ दे, आगे बढ़ जाए। यहाँ पे तो बहुत कचरा करके रखे, तो इसे रफ करना पड़ेगा हमको। चलो शेयर खरीदने चलो, कितना कमाई करना है, कहाँ से कमाई करना है, कुछ समझ में नहीं आता, कहाँ से पैसा आएगा। चलो, मिस्टर अमूल परचेज 50 शेयर्स, 50 शेयर खरीद करके ऑफ फेस वैल्यू, ठीक है, ₹100, मतलब प्रिंटेड रेट कितना है? 100 रुपीज है। उसने कितने शेयर खरीदे? 50 शेयर। लेकिन जो खरीदे तो वो क्या देख के खरीदा जाता है? किस बेस पे खरीदा जाता है? मार्केट वैल्यू की। फेस वैल्यू तो प्रिंटेड रेट है ना। एंड देखो, व्हेन द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर वॉज ₹80, डिस्काउंट। फेस वैल्यू 100 रुपीज लिखा है, लेकिन मार्केट में गया तो वो कितने में मिला उसको? 20 रुपीज लेस, मतलब डिस्काउंट मिला, 80 रुपीज में खरीदा। ठीक है, यहाँ तक के समझ आए। अब देखो, मिस्टर अमूल परचेस्ड 50 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ₹100 व्हेन द मार्केट वैल्यू, कितने शेयर खरीदे? 50 शेयर, ठीक है, कितने में? ₹80 में, मतलब 50 शेयर खरीदे पर शेयर ₹80। क्लियर? ठीक है, तो टोटल निकालो पहले। देयरफॉर 50 मल्टीप्लाई बाय 80 इज इक्वल टू 0040। तो कितने हो गए? कितना इन्वेस्ट करना पड़ा उसको? 4000 रुपीज। ठीक है, ये एक आपका क्या निकल के आ गया? टोटल इन्वेस्टमेंट। ठीक, जो सम इन्वेस्ट किया ना, है ना, सम जो इन्वेस्ट किया ये टोटल है, याद रखना। ये जो सम है, ये जो इन्वेस्ट किया ये टोटल इन्वेस्ट है। लेकिन जब आप डिविडेंड निकालते हैं ना, सॉरी डिविडेंड बोलते हैं आप, जब रेट ऑफ रिटर्न जब निकालते हैं, तो रेट ऑफ रिटर्न जब हम निकालते हैं तो जो डिविडेंड है जितना भी परसेंट रहता है अपॉन आपका क्या आता है? सम इन्वेस्टेड। तो वो जो सम इन्वेस्टेड है ना, वो आपको 1 शेयर का, कभी भी रेट ऑफ रिटर्न निकालोगे याद रखो कि आपको 1 शेयर का ही निकालना है। पूरा आपको मिल जाएगा, पूरा टोटल आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन आपको रेट ऑफ रिटर्न 1 शेयर में कितना पैसा लगा है। 1 शेयर खरीदा तो 80 रुपीज, ठीक है, 8 शेयर खरीदा तो सॉरी हाँ 1 शेयर खरीदा तो 80 रुपीज, टोटल 50 शेयर खरीदा, तो टोटल क्या हो गया? ये 4000 हमने आपको बता दिया, 4000 इन्वेस्ट करना पड़ा उसको। लेकिन अब आगे क्या पूछ रहे हैं? कंपनी हैड गिवन 20% डिविडेंड, डिविडेंड बताया हमने आपको, प्रॉफिट, तो कंपनी ने कितना दिया? 20% डिविडेंड। तो डिविडेंड निकाले मतलब हमको डिविडेंड अमाउंट निकालना, ये तो परसेंट में है। डिविडेंड अमाउंट निकालने के लिए क्या करेंगे? डिविडेंड अमाउंट निकालने के लिए क्या करोगे आप? 20% ऑफ क्या लोगे? किसका 20% निकालोगे? बोलो जल्दी, कमेंट सेक्शन पे जल्दी से कमेंट करो, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। 20% ऑफ क्या निकालोगे अगर आपको डिविडेंड निकालना है ना, बताया था हमने आपको, डिविडेंड निकालना है तो 20% ऑफ क्या? डिविडेंड हमेशा किसको देख के निकाला जाता है? फेस वैल्यू, याद रखना, FV, कभी भी लिख लो यहाँ पे, ठीक है। ये 20% ऑफ FV मतलब 20/100 मल्टीप्लाई बाय FV कितना है आपका? 100, ठीक है। ध्यान रखो, डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू को देख करके निकाला जाता है, डिविडेंड इनकम। क्लियर है? डिविडेंड अमाउंट जो होता है फेस वैल्यू को देख के किया जाता है, एंड रेट ऑफ रिटर्न हमेशा किसके बेस पे होता है? मार्केट वैल्यू, ठीक है। भर लो दिमाग में, रेट ऑफ रिटर्न मार्केट वैल्यू, रेट ऑफ रिटर्न मार्केट वैल्यू। जो खरीदी बिक्री होती है ना, खरीदी बिक्री जो होती है वो मार्केट वैल्यू में होती है। रेट ऑफ रिटर्न जो होता है, जो आपको प्रॉफिट जो मिलता है, परसेंट प्रॉफिट जो मिलता है, वो आपका क्या कहलाता है? वो मार्केट वैल्यू के बेस पे होता है। लेकिन ये जो डिविडेंड है, जो डिविडेंड प्रॉफिट होता है, वो रेट ऑफ रिटर्न क्या करता है? रेट ऑफ रिटर्न मतलब हमको जब हम कंपनीज में पैसा लगाते हैं तो वो हमको जब कितना परसेंट प्रॉफिट किस कंपनी से हो रहा है, ठीक है, ये हमको बताता है। मतलब वो एक प्रकार का टर्म है। रेट ऑफ रिटर्न एक प्रकार का टर्म है कि हमको रिटर्न कहाँ से कितना रिटर्न आ रहा है ये देख रहे हैं। कितने परसेंट में आता है, याद रखो, रेट लिखा है तो रेट ऑफ रिटर्न ऑलवेज बी इन परसेंट। ओके, तो डिविडेंड अगर आप जब भी निकालोगे तो आप फेस वैल्यू का यूज करोगे, रेट ऑफ रिटर्न जब भी निकालोगे तो मार्केट वैल्यू का यूज करेंगे। रट लो, डिविडेंड फेस वैल्यू, डिविडेंड फेस वैल्यू, ठीक। रेट ऑफ रिटर्न मार्केट वैल्यू, रेट ऑफ रिटर्न मार्केट वैल्यू, दो चीज को रट्टा मारना, ठीक है। अब चलो, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे? ये कट गया, ये कट गया, कितना आया? डिविडेंड कितना आया आपका? ₹20। डिविडेंड इनकम लिख लो, ठीक है, डिविडेंड इनकम
क्योंकि डिविडेंड हमको परसेंट में दिया था, हमको अमाउंट निकालना है, क्योंकि हमको क्या निकालना है, रेट ऑफ रिटर्न। अब देखो, जब आपको रेट ऑफ रिटर्न निकालना है तो रेट ऑफ रिटर्न निकालने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, एक तो डिविडेंड इनकम चाहिए और दूसरा क्या चाहिए, सम इन्वेस्टेड चाहिए। तो भाई डिविडेंड इनकम या परसेंट में तो हम कैसे निकालेंगे, तो उसको जो परसेंट में दिया है तो उसको हम क्या करेंगे, पहले अमाउंट निकालेंगे। तो हमको पहले डिविडेंड इनकम निकाला, हमने 20 रुपीज निकल गया। अब उसके बाद फिर क्या करने वाले, फिर हम निकालेंगे ROR। ठीक, तो चलो नाउ ROR इज इक्वल टू डिविडेंड इनकम अपॉन में क्या बताया था हमने आपको, सम इन्वेस्टेड। जितना सम आपने इन्वेस्ट किया, कितना सम इन्वेस्ट किया, तो उसके लिए कितना सम इन्वेस्ट किया हमने क्या बताया था, ये जो सम इन्वेस्टेड है हमेशा एक शेयर का लोगे। ठीक, सम इन्वेस्टेड आपने कितना पैसा इन्वेस्ट किया, तो यहाँ तो 4000 है टोटल, हमको टोटल नहीं लेना है, कितना भी शेयर उसने खरीदा हो, चाहे वो 1 खरीदा हो तो भी 1 लेना है, 2 खरीदा, 4 खरीदा, 60 खरीदा, 20 खरीदा, 100 खरीदा, 1000 खरीदा, उससे कोई मतलब नहीं, हमको सम इन्वेस्टेड में सिर्फ 1 शेयर का ही अमाउंट लेना है। भर लिया दिमाग में, चलो। और सम इन्वेस्टेड मार्केट वैल्यू पे बेस्ड होता है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आपका फॉर्मूला है और इस फॉर्मूला को आपको रट्टा मार लेना है। क्लियर है, चलो। और ये डिविडेंड अमाउंट कैसे निकालते हैं ये भी आप एक बार देख लेना, एक बार क्या देखना ही पड़ेगा ना। तो चलो यहाँ तक क्या हो गया, अब हमको निकालना है रेट ऑफ रिटर्न। तो फिर चलो ROR इज इक्वल टू डिविडेंड इनकम कितना हुआ आपका, अभी हमारा हमने निकाला 20 रुपीज, ठीक है। अब सम इन्वेस्टेड कितना है, हम क्या बोले, मार्केट वैल्यू 80 रुपीज है, पर का निकालना है, एक का निकालना है, तो एक शेयर आपका 80 रुपीज में मिला, मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर, ठीक है। चलो कट करो, ये कट गया, ये कट गया। अब 4 2 8, 4 5 20, 2 1 2, 2 5 10, 5 5 25। ठीक, तो ये किस में आता है, ROR परसेंट में। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर क्या, फाइंड द रेट ऑफ रिटर्न, है ना। तो ROR भी लिखो या रेट ऑफ रिटर्न लिखो, ROR on investment is 25%। बस यही है आपका आंसर, समझ आया। फिर से सुनो, डिविडेंड निकालना है तो हमें कभी भी फेस वैल्यू पे ध्यान देना पड़ेगा, और आपको ROR निकालना है तो आपको मार्केट वैल्यू देखना पड़ेगा। सम इन्वेस्टेड निकालना है तो आपको मार्केट वैल्यू ही देखना है, लेकिन एक शेयर या कोई भी एक चीज का निकालना है। जब पूरे का दिया है लेकिन आपको सिर्फ एक की वैल्यू यहाँ पे लिखना है, जो सम इन्वेस्टेड है तो मार्केट वैल्यू का ही लिखोगे लेकिन एक का लिखोगे, ठीक है। और क्या बताया था हमने आपको, ROR बता दिया, डिविडेंड बता दिया, सम इन्वेस्टेड बता दिया, मल्टीप्लाई बाय 100 आपका रहता है साथ में, ठीक। हाँ, रेट ऑफ रिटर्न आपका हमेशा परसेंट में निकल के आएगा। डिविडेंड अगर आपका परसेंट में है तो 20% ऑफ फेस वैल्यू आप निकालो, आपका आंसर निकल के आएगा। डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू। क्लियर, तो ये 2 क्वेश्चन समझ में आया क्या, फर्स्ट का समझ में आया, सेकंड समझ में आया। चलो जल्दी जल्दी कंप्लीट करो, आगे बढ़ाना है गाड़ी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। जोसेफ परचेज फॉलोइंग शेयर्स, ठीक है, तो शेयर खरीदे उसने, फाइंड हिज टोटल इन्वेस्टमेंट, बस उसका टोटल इन्वेस्टमेंट मतलब उससे टोटल कितना खर्च आया, कितना उसने इन्वेस्ट किया, कितना पैसा उसके पास से गया, ठीक है। अब देखो, बाप रे, 3 कंपनी पे पैसे, 3 कंपनी के शेयर खरीदे तो पैसा नहीं जाएगा तो क्या होगा। चलो, जिसके पास बहुत पैसा होता है ना, फालतू पड़ा होता है पैसा, वो ये सब काम करते हैं, ठीक है। जिनके पास, ऐसा नहीं बोलते, मेहनत सबकी होती है, लेकिन ये शेयर में कभी कभी डूबने के भी बहुत सारे चांसेस रहते हैं। तो जिसके बहुत मेहनत का पैसा, जिसके पास ज़्यादा नहीं है, वो ये सब नहीं करता। शेयर में बहुत से लोग पैसा डालते हैं, लेकिन जिनके पास वो पैसा जो उनका पड़ा है, फिलहाल काम नहीं आ रहा, डाल देते हैं, बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो देखो, कंपनी ए में के उसने 200 शेयर्स लिए, ओके, फेस वैल्यू कितना था, ₹2 एंड प्रीमियम 18 रुपीज़। मतलब क्या, प्रीमियम का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे क्या बताया था हमने, प्रीमियम क्या होता है, प्रीमियम याद करो, प्रीमियम मतलब बढ़ जाना, ठीक है, महंगा होना, मतलब फेस वैल्यू जितना है उससे 18 रुपीज़ महंगा हो गया, तो आपकी मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगी, हाँ, तो 2 + 18 इज इक्वल टू 20 रुपीज़ हो जाएगी, ठीक है। फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम इज इक्वल टू 20 रुपीज़।
क्लियर हुआ? तो आपकी मार्केट वैल्यू कितनी हो गई? 20 रुपीज़। ठीक, ये फर्स्ट था। हमने ना इस तरह से ये टेबुलर फॉर्म में ये कॉलम बना दिया। आपको हो सकता है आप ऐसा पूरा लिख लिख के भी सिंगल सिंगल भी आप सॉल्व कर सकते हैं। पहले आप कंपनी ए का निकालेंगे, ठीक है, फेस वैल्यू हो गया आपको, और मार्केट वैल्यू 20 रुपीज़ हो गई। मार्केट वैल्यू 20 रुपीज़ हो गई। अब उसके बाद क्या करेंगे आप? 200 के साथ में 20 को क्या कर देंगे? 200 के साथ में 20 को मल्टीप्लाई कर देंगे। 200 मल्टीप्लाई बाई 20। 200 क्या है? शेयर्स है, एंड 20 क्या है? एक शेयर का रेट है। तो टोटल कितना इन्वेस्ट होगा? 2000 रुपीज़। क्लियर हो गया? तो फर्स्ट का आपका निकल के आ गया। अब आएंगे आप कंपनी बी में, ठीक है, सॉरी 2000 क्यों बोल रहे? 2 तो 4 होता है ना, सॉरी। अब देखो फिर कंपनी बी पे आते हैं। 45 शेयर्स उसने लिए हैं, है ना, और डायरेक्ट आपको मार्केट वैल्यू आपको 500 दिया है, तो बस 500 मल्टीप्लाई बाई 45 कर दोगे। क्लियर है? जो आपका आंसर आएगा वो कंपनी बी में इन्वेस्टमेंट का होगा। फिर कंपनी सी लेंगे, हो गया कंपनी बी का, कंपनी ए भी हो गया, कंपनी बी भी हो गया। अब कंपनी सी में एक ही शेयर लिया, ठीक है, और ये शेयर 10,000। बाप रे, 10,540 का एक शेयर, इतना महंगा कौन खरीदता है पता नहीं। तो ये तो इसका ऑलरेडी आपको टोटल इन्वेस्टमेंट पता है, क्योंकि एक शेयर है तो इसका तो इतना ही रहेगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है? ये तीनों के जो इन्वेस्टमेंट निकले हैं, जैसे इसका कितना निकला? इसका 4000 निकला, ठीक है। सेकंड वाले को 45 एंड 500 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका? 45, ये 00, 5 5 से 25, 5 4 से 20 एंड 22, तो 225 आ गया। तो एक का 4000 निकला, एक का 225 निकला। कंपनी सी का क्या निकलेगा आपको पता है? 10,000 540। तो ये फर्स्ट हो गया आपका 4000, ठीक है। देन 22500, देन थर्ड हो गया 10500। बस तीनों को प्लस कर दो, आपका टोटल निकल के आ जाएगा। ठीक, ये अलग अलग सिंगल सिंगल करना है। अब इस टेबुलर फॉर्म पे कैसे करना है देखो। कंपनी एबीसी आपको तीनों का होगा। नंबर ऑफ शेयर्स लिख देंगे, जैसा है ये बिल्कुल वैसे का वैसा। ए के कितने शेयर्स है? 200, बी के 45 खरीदे और सी का 1 शेयर खरीदा, ठीक है। अब मार्केट वैल्यू निकालना है आपको। आपको फेस वैल्यू से मतलब नहीं है, याद रखना, मार्केट वैल्यू से ही मतलब है। सम इन्वेस्टेड निकालना है आपको, तो सम इन्वेस्टेड आपका क्या है? मार्केट वैल्यू बताता है ना, मार्केट वैल्यू से पे डिपेंड रहता है। फेस वैल्यू किसमें? सिर्फ डिविडेंड पे ही हेल्प होती है। अब देखो नंबर ऑफ शेयर्स आपके इतने हैं, तो मार्केट वैल्यू निकालना है। चलो, इसमें तो फेस वैल्यू दिया है और प्रीमियम दिया है, तो हम मार्केट वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? FV प्लस प्रीमियम, देन 2 प्लस 18 इज इक्वल टू 20। तो ये निकल गया आपका मार्केट वैल्यू 20। क्लियर? आपको इस तरह से लिखना हो तो ये भी लिख लो, आपकी याद के लिए अच्छा रहेगा। चलो, नाउ 45 शेयर्स है, मार्केट वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 500। हम ये बार बार रुपीज क्यों नहीं लिख रहे हैं? हमने ये ऊपर में ऑलरेडी लिखा हुआ है ना। इस तरह से लिखोगे तो हर जगह में आपको रुपीज रुपीज लिखने की जरूरत नहीं, पता है कि वो रुपीज में कन्वर्ट है। ओके, अब ये एक है तो कितना है? एक ही पूरा आपका 10,540 रुपीज का है शेयर, इतना महंगा है। चलो, अब टोटल निकालो। 200 मल्टीप्लाई बाई 20, सम इन्वेस्टेड निकालना है तो 200 मल्टीप्लाई बाई 20 निकालेंगे तो हमारा कितना होगा? 4000, जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे किया है, ठीक है। सेकंड क्या है आपका? 22500। थर्ड तो आपको कुछ करने की भी जरूरत नहीं है। 540 है क्या? 540 है, हमने थोड़ा सा यहाँ ये देखो, यहाँ पे भी हमने 500 लिख दिया था। 540, ठीक है। क्लियर हुआ क्या यहाँ तक है? बस अब ये सबको आपको टोटल करना है। टोटल कीजिए, ये पूरा हो गया 0, 4, 5 5 10 का 0, देन 1 कैरी, 4 एंड 2 7 एंड 8। एक मिनट, 1 2 3 है ना, 5 5 10। ओके, ये का ये हो गया 0, देन 4 2 6 एंड ये 7। ओके 7, और ये हो गया आपका कितना हुआ? 37,040 रुपीज़। तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना निकला? 37,040 रुपीज़। बस देखो टेबुलर फॉर्म में कितने एकदम नीट एंड क्लीन दिखती है कोई भी चीज़। वैसा भी आप कर सकते हो, हमने आपको पूरा तरीका बताया करने का, और इस तरह से करोगे तो आपके तो मार्क्स और अच्छे बनने हैं। ठीक है, क्या लिखोगे आंसर में? देयरफॉर टोटल इन्वेस्टमेंट फ्रॉम जोसेफ, किसने किया था? जोसेफ ने कितना पैसा खर्चा किया रे? कितने शेयर खरीदे? 3 कंपनी के शेयर 37,040 रुपीज़ में खरीदे हैं। ओके, कितना पैसा इन्वेस्ट किया है? अब उसको डबल होके मिलता है कि चौबल होके मिलता है कि कम होता है, वो उस पर प्रॉब्लम। ठीक है, ओके क्लियर, ठीक है। तो ये हो गया आपका, समझ में आ गया?
तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। क्लियर हो गया? चलो ठीक है, तो इसे नोट डाउन करो, फिर आगे देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। SMT मतलब श्रीमती होता है, ठीक है, मिसेस देशपांडे परचेस्ड शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ₹5। ठीक है, उसने शेयर खरीदा, फेस वैल्यू जिसका 5 रुपए था, लेकिन शेयर जो खरीदते हैं तो वो मार्केट वैल्यू पे होता है, ठीक है, एट अ प्रीमियम ऑफ ₹20। प्रीमियम ₹20 दिया, मतलब क्या, फेस वैल्यू ₹5 है, प्रीमियम ₹20 है, 5 रुपये महंगा, मतलब टोटल कितना हो गया, 25 रुपये आपका मार्केट वैल्यू हो गया। ठीक, पहले ऐसा नॉर्मली बताते हैं तब जल्दी समझ में आएगा। अब देखो, हाउ मेनी शेयर्स विल शी गेट फॉर ₹20,000, तो वो कितने शेयर खरीदी, है ना, 20,000 में कितने शेयर खरीदी, मतलब क्या होता है आपसे मार्केट वैल्यू आपको अभी कितना निकला,